नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और सदन स्थगित होने के बाद सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों और शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल आवारा कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों को लगाने के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने इस विषय पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग भी की। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा बढ़ता देख पहले सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया। दोबारा शुरू होने पर फिर हंगामा जारी रहा। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि माफी आप नेताओं को मांगनी चाहिए। ऐसे में कुत्तों की गिनती पर एक बार फिर जो बखेड़ा शुरू हुआ है उसका क्या हल निकलेगा? जो आरोप दिल्ली सरकार पर स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, उस पर सरकार और विपक्ष में बढ़ता विवाद आखिर कब थमेगा, ये सवाल है। तो लगातार कुत्तों की गिनती पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदूषित जल और तमाम कूड़े के पहाड़ जैसे मुद्दे हैं, उन पर क्या विपक्ष चर्चा नहीं चाहता? और विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, क्या वो संवेदनशीलता के साथ नहीं उठाए जा रहे हैं? और अगर उठा रहा है तो उसको सरकार पर किस तरह से असर पड़ रहा है और सरकार का अगला कदम क्या कुछ होगा? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच ये कुत्तों का जो गिनती है उस पर सियासी संग्राम जरूर छिड़ गया है। शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तमाम आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि अब टीजीटी टीचर से कुत्तों की गिनती करवाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। और इसी को लेकर एक बार फिर से सदन में हंगामा हुआ, लेकिन इस बार हंगामा करने वाले बीजेपी के ही नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली में भ्रम फैला रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। और इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायकों ने सदन स्थगित होने के बाद सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी विधायकों और शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल आवारा कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों को लगाने के मुद्दे पर भ्रम फैलाया है। सीएम साहब ने, पूर्व सीएम साहब ने दिल्ली की जनता को, उसके बच्चों को, उसके टीचर्स को कुत्तों की गिनती के नाम पर डराने के लिए झूठ बोला। झूठ पकड़ा गया। हमने सर्कुलर पढ़ा, आपको भी दिया। आप बता दीजिए अगर उसमें कहीं लिखा, मैं माफी मांग लूंगा। अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए, आशीष सूद और अरविंद केजरीवाल से बहुत बड़ी है दिल्ली की जनता और उसके हित, उसके बच्चों का हित। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांग लेनी। मैंने 1 जनवरी को आदरणीय स्पीकर साहब को यह पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि ये जो एक झूठा मामला है, जो पाखंड की राजनीति, झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति आम आदमी पार्टी अब तक करते आई है, तो वो साक्षी दे कि दिल्ली सरकार ने कब टीचर्स को कुत्तों की गिनती के लिए लगाया। कोई टीचर्स का कुत्तों की गिनती से कोई संबंध नहीं है। और ये फैलाया संजय सिंह ने, ये फैलाया केजरीवाल ने। ये दिल्ली में शूट एंड स्कूट पॉलिसी नहीं चलेगी। आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इसको कंडेम करते हैं और माफी की मांग करते हैं। केजरीवाल से माफी की मांग करते हैं, संजय सिंह से माफी की मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। FIR तो सरकार ने लॉन्च किया, वो अलग है। उन्होंने सब कुछ खो दिया, भरोसा खो दिया, विश्वास खो दिया। लेकिन दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, इसके कारण से दिल्ली की जनता के बीच में संपूर्ण सच्चाई जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, यानी किसने कहा कि कुत्तों की गिनती अध्यापक करवाएंगे? अध्यापकों का काम शिक्षा देना है, ना कि इस प्रकार की चीजों को लगना है। परंतु वो भ्रमित करने का काम, जैसे इस विधानसभा को उन्होंने फांसी का घर बना दिया, उसी प्रकार की चीजों को पैदा करके लोगों में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने इस विषय पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा बढ़ता देख पहले सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया। दोबारा शुरू होने पर फिर हंगामा जारी रहा। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि माफी आप नेताओं को मांगनी चाहिए। उन्होंने नेता विपक्ष आतिशी से माफी मांगने की अपील की। हंगामे की वजह से 1 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष ने बीजेपी के विरोध और विरोध प्रदर्शन को दिल्ली के असल मुद्दों से दिल्ली वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि
कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए। दिल्ली में आवारा कुत्तों के अलावा वायु प्रदूषण भी दिल्ली की समस्या बना हुआ है। वायु प्रदूषण को लेकर भी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में मशरूफ हैं। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो सवाल यह है कि आखिर जो मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही है, उन मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ समाधान की ओर ले जाया जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। और ये जो स्टे डॉग्स का मुद्दा है, एक बार फिर से सदन में उठने लगा है और इस बार बीजेपी के ही जो तमाम विधायक हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी निशाना साधा है। नेता विपक्ष भी हैं, उनका यही कहना है कि बीजेपी सरकार को बचाने के लिए ये लगातार काम किए जा रहे हैं और देश के इतिहास में इस तरह का अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए ये सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत स्वागत है आसिफ साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष झा, आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और टोटल टीवी पर समय देने के लिए। अब पहला सवाल सीधे सीधे मेरा शुभेंदु जी से है। शुभेंदु जी, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, आप पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कुत्तों के मुद्दों को लेकर भी। अब सड़क से लेकर सदन तक हमने कल भी देखा सत्र में जिस तरह से मुद्दे उठने लगे और पानी का प्रदूषण का मुद्दा खासकर ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, AQI का मुद्दा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी कल भी। और आज के सत्र में हमने देखा कि आप पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश के इतिहास में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और ये आरोप पर आपका जवाब क्या है? देखिए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है शुभेंदु जी। हाँ, तो समझिए, देखिए, कई बार जब बहुत ज्यादा नौटंकी करने वाले लोग, जिसमें आम आदमी पार्टी की बहुत एक्सपर्टाइज एरिया है, तो उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हमको ये विषय लाने पड़ते हैं। आपको याद आया होगा कि पिछले साल भी ये विषय जब आया तो आतिशी जी, जब पानी की कमी हुई तो आतिशी जी खुद बैठ गई। आज जब हम उनको कह रहे हैं, एक ऐसा इन्होंने नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की कि शिक्षकों से हम कुत्तों की गिनती करवाएंगे, और ये मैसेज भी दिया, डिबेट, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और साथ में केजरीवाल जी से भी उस पर ट्वीट और उनसे भी स्टेटमेंट दिलवाया गया। ऐसे मुद्दे पर जब केजरीवाल जी को कुछ मालूम नहीं है, झूठ का मुद्दा उठा के उस पर, आपको याद होगा सौरभ जी कि एक वो भी हुआ है, FIR भी करी गई है झूठ के ऊपर। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि जब इस तरीके के झूठ पर जो लोग सियासत कर रहे हैं और समाज में एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, तो एक बड़े लार्जर एस्पेक्ट पर ये चीजें सामने आनी चाहिए। और आज इसलिए ये विषय रखा गया और केजरीवाल जी से माफी मांगने की बात करी गई। पहला, हम हर विषय पे बात करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। पोल्यूशन पे पूरा 11 साल को दिल्ली में को बर्बाद कर दिया। उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी पोल्यूशन पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में जो 27 साल के बाद हम
कदम उठा रहे हैं वो भी हम आज अपने सदन में बताना चाहते हैं और बताएंगे जी। हम 11 साल वर्सेस 11 महीने में क्या किया है इसको भी बताना चाहते हैं हम विधानसभा में। पर विषय एक एक करके हम रख रहे हैं और हमारा एक विषय और है कि किस तरीके से शीश महल को बनाया गया, उसके ऊपर भी जो क्या सीएजी रिपोर्ट्स है इसको भी हम इस सदन में रखेंगे। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा जो काम कर रहे हैं हम लोग मेट्रो के लिए। मैं एक एक छोटा छोटा जो पोल्यूशन के लिए रो रहे हैं, 2700 करोड़ रुपए जी इनको देने थे, इन्होंने नहीं दिया। हम कहते रहे कि आप ये दीजिए, नए प्रोजेक्ट चालू करने हैं हमको, पुराने का पेमेंट कर दीजिए, वो नहीं किया। एक्सप्रेसवे जिससे गाड़ियां अंदर ना आए, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वेस्ट एक्सप्रेसवे, उसका बहुत सारा पैसा इन्होंने अपने पास रखा रहा और आज तक नहीं दिया, जिसको अब हम दे रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि जो काम इनके थे अपने समय काल पे, जो पैसे नहीं दिए इन्होंने, वो हम दे रहे हैं। और आपको अंदाजा नहीं होगा, पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी वो 25 करोड़ रुपए हमने दिए, स्टूडेंट पास करके कॉलेज चले गए, वो पैसा नहीं दिया। तो काम तो कुछ किया नहीं, खाली हंगामा किया इन्होंने। और इसीलिए आज हम इस चैनल के माध्यम से, अपने सदन के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये खाली जो नौटंकी की सरकार थी केजरीवाल जी की, उसके सामने 11 साल के केस पे हमने जो 11 महीने में काम किया है वो क्या काम है, आगे का रोड प्लान क्या है हमारा। और इस तरीके का भ्रम न फैलाया जाए कि कुत्तों पर सियासत हो, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि केजरीवाल इस पर माफी मांगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, क्यों भ्रम फैला रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, और क्यों सियासी राजनीति की जा रही है? ये आरोप लग रहे हैं आप पर। हालांकि जो मुद्दे हैं, डीओई का एक ऑर्डर था, उस पर भी हम आगे शुभेंदु जी से जवाब मांगेंगे, लेकिन पहले आप अपना और आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट करें। सौरभ जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को, आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जिस नौटंकी की बात कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, मैं इस पर विरोध जताता हूं। और ये बड़का झूठा पार्टी, विपक्ष को पूरा देश जानता है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को के साथ किस रवैये से पेश आती है। अपने एजेंसी का दुरुपयोग, झूठा केस लदवाना, महाराष्ट्र से लेके चले जाइए, जम्मू से लेके कश्मीर तक आपको, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से लेके नीचे तक सने अजीत पवार जी सिंचाई घोटाला में, इनके हेमंत बिस्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री घोटाले में सिर से लेके पैर तक सने हुए, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो वो वॉशिंग मशीन में वो साफ हो जाते हैं। रही बात दिल्ली विधानसभा की, मैं आता हूं तो मुझे भूख लगी हो और आप मुझे ताजमहल की सैर कराने ले जा रहे हो, तो ये कहीं से जायज नहीं लगता है सौरभ जी। दिल्ली इस वक्त प्रदूषण के चारों तरफ से ग्रसित है और दिल्ली की सरकार इस पर चर्चा करने से भाग रही है, कुत्तों पर चर्चा करना चाह रही है। अरे कुत्तों पे, आप दिल्ली की सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी, तब दिल्ली के शिक्षक को, गुरुजी को शिक्षा में कैसे उनके गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, उनको फिनलैंड और IIM अहमदाबाद जैसे सरखी विश्व प्रसिद्ध संस्थान में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। और जब वो ट्रेनिंग प्राप्त करके आए, यहाँ के बच्चों का रिजल्ट सुधरा और पहली बार देश में ऐसा हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे ने जेईई और नीट जैसे टफेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक किया और दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। क्या ये सरकार ऐसा कुछ कर सकती? ये सरकार इसके विपरीत दिल्ली के शिक्षकों को कुत्ते की गिनती में लगवा दी है। और मैं आपको बताता हूं, अभी तक उन्होंने इस आदेश को वापस नहीं लिया है। इन्होंने, इनके एक टीजीटी टीचर हैं, मैं बता देता हूं, मेरे पास ऑर्डर है सुभाष नगर के श्री संतराम, मैं ऑर्डर कॉपी मेरे साथ में है, आप बोलिएगा, जूम करके आप दिखा दीजिएगा उनको। इसका विरोध कुछ भी कर दिया गया। ये सरकार जो है
विपक्ष को अपनी बात कहने से रोक रही है। कल भी देखा, कल भी विधानसभा का जो पहला सत्र का पहले दिन में किस प्रकार से विपक्षी पार्टी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया इन लोगों ने। आज ये खुद वॉकओवर कर गए। अरे आप चर्चा करिए ना भाई, चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? आप अपना रोड मैप बताइए। आप ये बताइए, अभी जो टाल ठोक के बोल रहे थे 11 साल की सरकार पर 11 महीने मजबूत होगी, क्या किया है 11 महीने में? आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या कारनामा कर दिया कि लोग आप पे विश्वास करे, लोग आपकी तारीफ करें? आप बता दीजिए 11 महीनों में आपके क्रियाकलाप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रदूषण खत्म कर दीजिए, आप ये बता दीजिए कि 11 महीनों में आपने, आपका रोड मैप क्या रहा, रोड प्लान क्या रहा? ये इसलिए बच रहे हैं, इसलिए वॉकआउट कर रहे हैं क्योंकि इनके मंत्री ने खुलेआम आकर माफी मांगी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जिन्होंने दिल्ली को झूठा सब्ज बाग, झूठा सपना दिखाया कि क्लाउड सीडिंग से बारिश हो सकती है। इनके मंत्री को यह नहीं पता है कि इस मौसम में चूंकि मॉइस्चर नहीं रहता है, क्लाउड सीडिंग से बारिश नहीं की जा सकती, और वो जनते के पैसा का बर्बाद किए। कल ही एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पैसे का बर्बादी हुआ है। इनके मंत्री, इनकी मुख्यमंत्री बोलती है कि हमारे मंत्री रोज कूड़े के पहाड़ पर जाते हैं और कूड़े के पहाड़ को निर्देश देते हैं कि तुमको जाना होगा। इस प्रकार का बेबुनियाद टिप्पणी एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। कल आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पे दिखा रहा था कि विधानसभा से बाहर आती है और दिल्ली दंगों की बात करने लगती है। मनीष जी, सवाल, आप सारा आरोप लगाइए, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है दिल्ली के, जिससे दिल्ली का हर एक नागरिक पीड़ित है, हर बुजुर्ग की जान जा रही है, अस्पताल में लाइन लगी हुई है, आप उसकी चर्चा करिए। उसकी चर्चा से आप बचना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 11 महीने की सरकार निरंकुश सरकार है, निकम्मी सरकार है, इनसे एक भी जनहित का मुद्दा नहीं हो सकता। मैं ताल ठोक कर बोलता हूं, अगर बीजेपी के जो यहां पर बैठे हुए हैं प्रतिनिधि, वो एक काम 11 महीने में एक काम गिना दे कि 11 महीनों में एक काम जनता के लिए। केजरीवाल से माफी मांगने की बात की जा रही है, केजरीवाल माफी मांगेंगे? अरे माफी मांगना तो इनके मंत्रियों ने शुरू कर दिया है, और कुछ समय रुक जाइए सौरभ जी, आपको देखने मिलेगा इनके कैबिनेट के ऊपर से नीचे तक सभी मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के सामने हाथ जोड़े खड़े आएंगे। दिल्ली की जनता की अदालत में माफी तो इनके मंत्री ने मांगना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मनीष जी, शुभेंदु जी के पास भी आऊंगा, उनसे भी जवाब लूंगा। आसिफ साहब, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? सदन के अंदर की कार्रवाई का शीतकालीन सत्र चल रहा है, कांग्रेस की सरकार रही, आरोप आप पर भी लगते रहे कि प्रदूषण कांग्रेस की ही देन है। जब कांग्रेस सत्ता से गई थी, दिल्ली की शीला मॉडल था, तब तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब वो मॉडल जाता चला गया तो प्रदूषण बढ़ता गया, आप लोग छोड़ कर गए उसको, दिनों दून रात चौगनी कर दिया आम आदमी पार्टी ने और काम नहीं किया। ये तमाम बातें आप पर भी खड़ी हो रहे हैं। सवाल कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को और पूरे मुद्दे को? देखिए कॉल्यूशन हमारे टाइम में था, हमने तो मना नहीं करा, नहीं था। हमने कोशिश की उसको कम करने की। हमने किस तरीके से दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाई, इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हमारी सरकार गई तो 8800 के आसपास बसें थी, आज 3600 बसें हैं। आम आदमी की सरकार भी 10 साल रही, बसों की गिनती माइनस होती रही, कभी क्रॉस नहीं कर पाए हमारे 2012 के वक्त को। हमने हरियाली दिल्ली के अंदर बढ़ाई, एक फ्लाईओवर का जाल शीला जी के वक्त में बढ़ा जो हमारी सरकार थी जी। हमने किसी हद तक कोशिश की पॉल्यूशन कम करने की, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। हम दिल्ली वासियों को एक साफ सांस देना चाहते थे, एक स्वस्थ दिल्ली देना चाहते थे। लेकिन उस स्वस्थ दिल्ली का क्या हुआ, आज किस तरीके के हालात हैं। 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, क्या काम किया ये सबको मालूम है। अगर उन्होंने काम किया हो तो किसी हद तक जो हमने किया था उसको बढ़ाते भी तो काफी हद तक पॉल्यूशन पे कंट्रोल होता, लेकिन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बनते ही दीपावली पे इन्होंने कहा पॉल्यूशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पॉल्यूशन से फर्क ही नहीं पड़ता। अभी सिरसा जी ने 3 दिन पहले कहा पॉल्यूशन कंट्रोल है, तो इनके तो मंत्री समझ में नहीं आते क्या कह रहे हैं। आज चर्चा कर रहे हैं कुत्ते बिल्लियों के ऊपर, उन जानवरों के ऊपर जिसको कोर्ट ने कहा उनका भी अगर किसी को रैबिक के इतने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं इन आवारा कुत्तों की वजह से, उस पर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार पूरी तरह फेलियर है। कहां उन्होंने क्या रोकथाम की? आप कुत्तों के लिए कॉल करते रहिए, एमसीडी आएगी नहीं, क्योंकि उस पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है ना। ये तो है नहीं कोई और सरकार है, 20 साल से तकरीबन आप ही लोग एमसीडी के अंदर हैं। तो इसलिए आज आम जिंदगी को छोड़कर जो जरूरत है हमारे लोगों की जान बचाने की, उससे आम आदमी पार्टी भी
और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे मुद्दों में जाके रखना चाहते हैं जिससे आम आदमी को राहत ना मिले, पॉल्यूशन पे भारतीय जनता पार्टी सवाल ना पूछे जाए। हमारे लीडर राहुल गांधी जी जब सदन चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, जब मुद्दा उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दा छोड़कर भाग गई, सदन स्थगित कर दिया गया वक्त से पहले, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। भारतीय जनता पार्टी बोलती बहुत अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है जी, मैं तारीफ करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। काम कुछ नहीं करना चवन्नी पर और खर्च रुपया करके हमने कर दिया। जो आज कृत्रिम बारिश की बात कर रहे थे आम आदमी के प्रवक्ता कि हमारे लिए मौसम नहीं था, आज मौसम नहीं है, पैसे की बर्बादी हुई, ये बात तो आप भी कर रहे थे। आपने परमिशन मांगी, एलजी साहब ने दी नहीं, तो आपको भी हो जाती, आप भी वो, आप उस पैसे को ना उस टैक्स के पैसे के दिल्ली वासियों कहां खर्च करते। ठीक है, मालूम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसा लिया खर्च किया उसको मालूम था कुछ नहीं होना। इन्होंने कुछ करना नहीं है, दोनों पार्टियों ने, इन्होंने दिल्ली को घर में लाके बिठा दिया है। रही एजुकेशन मॉडल की बात आम आदमी पार्टी के, मेरे भाई मैं भी 20 पैसे पढ़ा हूं और बहुत सारे दिल्ली वासी सरकारी स्कूलों से पढ़ पढ़कर आईएएस भी बने, आईपीएस में, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने। आपके आने के बाद में 2013 से दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकलकर लोग डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बने हैं, लोग वकील नहीं बने हैं। जवाब ले लेते हैं हम। तमाम लोग शुरू से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई उस पर चलकर बने, और पहला ऐसा सरकार रही आम आदमी पार्टी की जिसके अंदर स्कूलों का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हुआ, वो आम आदमी की सरकार में हुआ। जो टीचरों की भर्ती थी, जो हमारे वक्त में 2012 तक थी, बच्चों की संख्या हिंदुस्तान में, दिल्ली में आबादी बढ़ गई, लेकिन टीचरों की संख्या नहीं बढ़ी। ठीक है, अच्छा साहब जवाब ले लेते हैं। आपने नहीं बताया दिल्ली वासियों को कि हमने स्कूल टीचरों की संख्या कम कर दी, स्कूलों के ड्रॉप आउट बढ़ा दिया। आपने ये तो कहा हमने विदेश टीचरों को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उस पर लोगों का यकीन नहीं रहा और लोगों का इसीलिए सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट आम आदमी की सरकार में हुआ। शुभेंदु जी, तमाम आरोप लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, आतिशी तो ये भी कह रही है बीजेपी सरकार को बचाने के लिए एक्यूआई जो मॉनिटर्स है उनमें मैनिपुलेशन किया जा रहा है, प्रदूषण के मुद्दों से भागने के लिए कुत्ते के मुद्दों को उठाकर लेके अगर आप लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर पहली बार देख रहे हैं देश के इतिहास में। तमाम आरोप जवाब। सौरभ जी, पहले कई सालों के कंपैरिजन में इस साल आपने देखा होगा कि जो पॉल्यूशन का डाटा है वो कम से कम 10 से 20% कम है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि रोड के ऊपर हमने जो रोड टूटी हुई थी, जिसको सालों साल आम आदमी पार्टी के लोगों ने नहीं रिपेयर किया था, हमने किया है। हमने दिल्ली के बहुत सारी सड़कों पे मिस्ट लगाए हैं जो आपने कई जगह देखे, और ये बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग जिन्होंने 40,000 रुपए की पराली का केमिकल पूसा से खरीदकर 16 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया और 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए खाली एडवर्टीजमेंट पे। वो क्लाउड सीडिंग ऐसी चीज के ऊपर जिसपे हमने 3 करोड़ रुपए का बजट लिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। बताते हैं, मेरे को तो कई बार शर्म आती है कि ये लोग कभी अपनी गिरेबान को झांक के नहीं देखते। एक शॉर्ट में लगभग शॉर्ट में शुभेंदु जी, क्षमा के साथ मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है, अब शॉर्ट में कंक्लूड कर दें। ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, मैं कहता हूं मनीष जी, अब मैं समय थोड़ा कम है, मुझे बस सरकार सत्ता में है, हमने दिल्ली कराना है कि आखिर जो आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है क्या उसका समाधान मिलेगा, या फिर ये कुत्तों का मुद्दा आप लेकर आए एक बार फिर से सदन के अंदर और सदन के बाहर इसको मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। संक्षेप में बताते 30 सेकंड। नहीं, कुछ मैं तो खाली 11 महीनों में क्या किया जो इन्होंने 11 साल में नहीं किया ये सदन में बताएंगे। कुत्ते की ये माफी मांग ले अरविंद केजरीवाल जी, उससे मेरा काम चल जाएगा। और तीसरी चीज, हमको किसी को दिखाना नहीं है, हम दिल्ली की जनता को दिखाते हैं। और जैसा आसिफ साहब कह रहे थे बसों के बीच में कि 3,500 बसें हैं, इनकी जानकारी के लिए 5,900 बसें हैं, जिसमें 3,500 कम है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। मुझे आसिफ साहब और मनीष, मैं चैलेंज करता हूं टोटल टीवी के ऊपर, मैं चैलेंज कर रहा हूं शुभेंदु जी, आप चेक कर लो। आपने कहा था 3600 पिछली डिबेट में, आप बता दिए 10 दिन के अंदर कितने बसें बढ़ा दी आपने, अब सीधा 3600 इलेक्ट्रिकल बसें, शुभेंदु भाई, 3600 इलेक्ट्रिकल बसें। मोहम्मद आसिफ साहब 3600 आपसे कम से कम बोलिए
दिल्ली वाले बोलिए, बताइए, हाँ जी, बसों का क्या हाल है? आप जिस बस पे जाएंगे आपको पब्लिक खड़ी मिलेगी। पहले से बुरे हालात हो गए दिल्ली चलिए के। चलिए, समय थोड़ा कम है, समय इजाजत नहीं देता मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने की। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे फिर चर्चा में हम जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर, दिल्ली के और दिल्ली वालों के मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुत्तों की गिनती पर सियासी संग्राम जरूर है, लेकिन अब सवाल ही है जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि प्रमुख मुद्दों से, खासकर प्रदूषण जैसे और जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे क्या डाइवर्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब आने वाले समय में क्या सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बैठ पाएगा, क्या मुख्य मुद्दों का समाधान निकल पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।